हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करते हैं। पृथ्वी ऐछे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। पृथ्वी ऐछे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। पृथ्वी ऐछे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्ही तुम्ही सर्वाश्रय। मतलब अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों घड़ों का मूल्य कारण एवं आश्रय है, उसी प्रकार भगवान समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय है। जैसा कि कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाओ, लेकिन उस मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद वो जो मिट्टी है वो ज़मीन में ही मिक्स हो जाती है, उसी प्रकार भगवान कोई भी सूक्ष्म जीव प्राणी या 84 लक्ष योनि का कोई भी प्राणी रहे और मनुष्य प्राणी रहे, उसका शरीर जाने के बाद वो आत्मा जो है वो भगवान का अंश ही है। इसीलिए बताया गया है कि जैसा मट्टी का घड़ा या मट्टी का बर्तन बनता है और वो मट्टी में मिल जाता है, उसी प्रकार ही ऐसा है। तात्पर्य में जिस प्रकार इस विस्तृत पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री की स्रोत्र है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सारी सामग्री के मूल स्रोत्र है। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के कारण है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं बीजहमः सर्वभूतानाम, मतलब मैं सारे जीवों का बीज हूँ। मतलब जितने भी इस संसार में जीव है, जलचर उभयचर और जलचर उभयचर, ये जो जीव है उस सभी जीवों का मैं बीज हूँ। और उपनिषदों में कहा गया है नित्यो नित्याना चेतन श्वेतना नाम, नित्यो नित्याना चेतन श्वेतना नाम, मतलब भगवान सारे शाश्वत जीवों में परम अग्रणी है। भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जगत में के स्रोत्र है। जड़ मतलब निर्जीव, और जो सजीव, जो चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं हिलते हैं, ऐसे सभी का सूत्र है। विशिष्टाद्वैतवादा दर्शन के समर्थक वेदांत सूत्र की व्याख्या यह कहकर करते हैं कि यद्यपि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, जीव के कितने दो प्रकार के शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। सूक्ष्म पिछले अध्याय में हम लोग बताया था, सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि और अहंकार है। तो जब आदमी का शरीर आत्मा निकल जाता है शरीर से,
और वो बॉडी बनता है, तभी उसके शरीर से जो आत्मा निकल जाती है वो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि आत्मा जो है या हमारा जो बाल है, उस बाल के 10,000 भाग करने के बाद उसका एक जो भाग है उस भाग के बेसिस दिखता है, वैसा दिखता है। उसके अंदर क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार होता है। ये 3 गुण उसमें रहते हैं। इसीलिए कोई भी प्राणी देखो, कोई भी, उसमें अहंकार भरा रहता है, सूक्ष्म रहता है वो जीव, लेकिन उसमें मन रहता है, बुद्धि भी रहती है उसकी, और अहंकार भरा रहता है। और दूसरा होता है स्थूल शरीर, मतलब शरीर जो होता है अपना, ये 5 विभागों का बना है, 5 मूल तत्वों से युक्त है। मतलब 5 मूल तत्व कौन से हैं? आकाश, धरती, हवा, वायु, जल और पानी और अग्नि। ये 5 जो स्थिर है, ये है आकाश, धरती, जल, अग्नि और पानी। ये 5 तत्वों से अपना स्थूल शरीर बना है। और यद्यपि वह इस प्रकार 3 शारीरिक आयामों, स्थूल, सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक में रहता है, फिर भी वह अंततः आध्यात्मिक जीव ही होता है। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में प्रायः एक समान है, उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्रायः एक रूप जैसे है। यह भौतिक जगत पदार्थ पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण सेवकों से भरा है। देखिए, भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति म्हणजे ये जो हम लोग आध्यात्मिक जगत में जाने के पहले भौतिक जगत में आए, क्योंकि भौतिक जगत किसको कहते हैं? जो माया के पीछे पड़े हुए, जो लोभ के पीछे पड़े हैं, ये उनको माया किसको कहते हैं? जो हमें किससे मतलब नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसका मोल नहीं कुछ उसके पीछे भाग रहे हैं, जो क्षुल्लक कारण बनता है। समझो एक कार लिया, तो मैंने कार लिया, अरे कार लेने के बाद तुम तो खड्डे में गया, पेट्रोल का खर्चा, सिग्नल का खर्चा, डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा उसका, और तुमको और आपको गाड़ी में ड्राइवर रखना टाइम पे, मतलब ये खर्चा हो गया ना। लेकिन वो ये आदमी आध्यात्मिक रहेगा तो वो बोलेगा मेरे को ना कार चाहिए, ना बाइसिकल चाहिए, या कुछ भी नहीं चाहिए, खाली भगवान की भक्ति चाहिए, तो मैं पैदल चलूँगा, मेरे 11 नंबर की गाड़ी अच्छी है, तो पैर टक 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 टक। और उसके बाद में ना पेट्रोल का खर्चा, ना ड्राइवर का खर्चा, ना कोई टेंशन, ना सिग्नल का खर्चा, ना ट्रैफिक का टेंशन या किसी का नहीं, खाली पास चलते रहो, उधर का काम होने के बाद चलते आओ। हाँ, थोड़ा लंबा जाना है तो गवर्नमेंट का बस है, उसमें बैठो और आराम से जाओ, कोई टेंशन लेना नहीं। आदमी खुद को टेंशन में डाल लेता है, डालने के बाद बोलता है अरे मैंने वहाँ कार लिया है, मैंने ना ऑफिस लिया है, मैंने ना प्रॉपर्टी लिया है, मैंने ना घर लिया है, मैंने अभी वो उसको डेवलप कर रहा हूँ। अरे लेकिन ये तुम टेंशन बढ़ा के ले रहे हो ना, आपको समझता है ना? टेंशन बढ़ाने के बाद उसको लगता है मैं कितना आनंदी हूँ, लेकिन भगवान ने तो जीवन दिया है आनंद लूटने के लिए, भक्ति में। ये भक्ति का महत्व क्या होता है? गाओ, भगवान का नाम स्मरण करके, भगवान का संकीर्तन करके गाओ, उसके गाते गाते नाचो, नाचने के बाद गाओ, नाचो और भर पेट खाओ। भगवान का प्रसाद दान देने वाले तो पूर्व पुण्याई के वजह से, जिनको भगवान ने बिजनेसमैन बना के जो भेजे है धरती पर, वो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, और वही उनको सद्बुद्धि भी भगवान देते हैं कि बाबा इसको डोनेशन दे दे, क्योंकि उसके भक्त है, वो भक्त मेरे भूखे नहीं रहने चाहिए, तो वो डोनेशन देता है, तभी तो तुम खाते हो, तो तुम किधर कमा रहे हो? तो कहने का मतलब है आपको ये टेंशन बढ़ा के लेना नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी अगर शादी करता है तो उसको प्रसन्नता होती है, मैंने शादी किया, और शादी करने के बाद उसको ये नहीं पता चलता है कि मैंने शादी किया, अभी मेरा खर्चा, मिसेस का खर्चा,
उसको रखने का खर्चा, उसका कपड़ा लत्ता, कपड़ा लेना है उसको, सब कुछ सैंडल से लेके बाल के टिकली वगैरह सब कुछ उसको देना पड़ता है। उसके बाद उसको डॉक्टर इलाज, बाद में शादी किया इसके लिए भूख का आमिष हो जाता है। उसके बाद में उसको हॉस्पिटल का खर्चा, बच्चे का प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का खर्चा, उसको स्कूल भेजने का, उसको ट्यूशन देने का, उसको कपड़ा देने का, उसको बुक्स लेने का, उसको बाद में इच्छा होने के बाद उसको साइकिल देने का, उसके बाद उसको जो मांगता है वो चीज़ देने का। ये क्या किया? ये तो खर्चा बढ़ा बढ़ा के सर पे लोड करके ले गया और बोलता है मैंने शादी किया, मेरे को बच्चे हो गए, अभी वो स्कूल जा रहे हैं, मैं कितना मूर्ख व्यक्ति, तुमको ये नहीं पता कि तुमने अपने सर पे लोड बढ़ा के ले लिया। भगवान ने तो हमें जीवन आनंद लुटने के लिए इस मनुष्य जीवन दिया। देखिए, जो इस भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। पूरे दुनिया में इतने कंट्री है, 100 200 180 या 200 है, 180 है कि, तो उस कंट्री में पूरा भारत देश एक आध्यात्मिक देश है। और इधर ही भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, सब जितने भी भगवान हैं, भगवान के रूप, सब भारत देश में जन्म दिए हैं, बराबर। उसके बाद में वो जो भारत देश में जो जन्म लेता है वो इतना नसीबवान व्यक्ति होता है कि उसने पूर्व पुण्य में बहुत अच्छा काम किया था, किधर भक्ति की होगी, इसीलिए भगवान ने इस धरती पे भेजा। आज परदेश में जाओ, उधर की हालत देखो, उधर के लोगों को मांस खाना है, सेक्स करना है, ड्रिंक करना है, नशा करना, उसमें पड़े रहते हैं खाली, और भोग के पीछे पड़े रहते हैं। और उनकी सोच इतनी गंदी रहती है, दिखने में टाप टिप रखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ख़राब है। और वो सोचते हैं जब उनको कोई हमारे जैसा भक्त जाके उनको पीछ करता है और बोलता है प्रभु जी आ जाइए भक्ति में, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, तब एक दो बार आके देखता है अरे हाँ ये सही रास्ता है, उसके बाद इन्वॉल्व होके वो भक्ति में समाविष्ट हो जाता है, उसको लगता है यार अभी मैं सही रास्ते पे हूँ। मतलब इतना उसने करने के बाद ही, नहीं तो वो सुखी नहीं था। सुखी अगर कोई अगर बोलता तो अरे यार तुम्हारे जैसा सुखी तो दूसरा में दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, धन दौलत सब कुछ है, और तुम प्रदेश में इतने अच्छे पोस्ट पे हो, पोस्ट भी है, लेकिन उसको सुख किधर है? कुछ भी नहीं सुख। तो उसके बाद भक्ति में आने के बाद सब कुछ त्याग करता है और भक्ति में आके सरेंडर हो जाता है, तभी बोलता है अभी मैं सुखी हूँ। तो कहने का मतलब ये है, हम अगर कितना भी पैसा कमाए, कुछ भी करे तो फ़ायदा नहीं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? भौतिक बाह्य शक्ति, भगवान की बाह्य शक्ति बोलते हैं। और आध्यात्मिक शक्ति का क्या है? आध्यात्मिकता यही है कि भगवान को सब कुछ त्याग कर दो, छोड़ दो। अगर आपके पास कोई जवाबदार नहीं है, 50 साल तक उसको हैंडल करो, संभालो, उसके बाद उसको बाजू में करो, और बाजू करने के बाद खाली भक्ति करो। भक्ति करने के बाद आपको देखो कितना आनंद मिलता है। अरे भगवान ने हमें भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन दिया, नहीं तो 84 लक्ष योनि में हम लोग कितने बार इधर उधर गए हैं, कितने हजार लाखों साल हम लोग ऐसे योनि में थे। लेकिन किसको पता है? ये भगवान को पता है कि हम पिछले जन्म में कौन से योनि में थे, उसके पिछले जन्म कौन से योनि में थे, उसके पिछले कौन से योनि में थे, और उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। तो कहने का मतलब है आध्यात्मिकता ये सबसे श्रेष्ठ है, और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में प्रायः एक समान है, उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्रायः एक रूप जैसे। भगवान ही बाह्य रूप के भी भगवान ही, आध्यात्मिक रूप के भी भगवान है। जैसा कि माया किसको बोलते हैं? दुर्गा देवी जो माया का रूप है, वो
हम लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी के पीछे दिन रात पढ़ते हैं लोग। लेकिन ये लक्ष्मी जो चंचल है वो माया रूपी, जो कोई कुछ भी लेके आता है, कुछ भी लेता है, तो वो लक्ष्मी के मतलब ये मायावादी, जिसको आस है, लोभ है। 3 गुण है देखिए, सत्व रज तम। जिसमें सत्व गुण आया है वो माया को त्याग देता है, और जिसमें रज है वो माया को लालच रहता है। जो तम है वो लोभी, आलसी और मतलब आकांक्षावादी रहता है। और उसमें मतलब ऐसा है कि रजोगुण और तमोगुण वाले की इच्छाएं बहुत होती है, और उनकी तृप्त होने के बाद भी वो सुधरते नहीं, यही इनका दुख है। अगर वो तमो से सत्व रज में आवे, रज से सत्व में जावे, तो आराम से उसको उसमें बदल हो सकता है। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्राय एक रूप जैसे है। यह भौतिक जगत पदार्थ पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण सेवकों से भरा है। आध्यात्मिकता में जो आता है तो भगवान का सेवक बन जाता है, और उसके बाद भगवान का पार्षद बन के भगवान का एक शुद्ध भक्त बनता है। इसीलिए उधर बताया है या कि आध्यात्मिक जगत में जो भी आता है वो भगवान का सेवक बन जाता है। और माया का इसीलिए कहा गया है कि माया का दास उदास और भगवान का दास, कृष्ण का दास बिंदास। तो यही इधर बताया है कि जो भौतिक जगत में भगवान की बहिरंगा शक्ति में है, अभिव्यक्ति है, वो त्रस्त है, और जो आध्यात्मिक जगत में जो भी भगवान का सेवक है वो पूर्ण बिंदास है। तो वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान की ये अंतरंगा शक्ति में है और वो बहिरंगा शक्ति में है। माया के जाल बहिरंगा शक्ति, और भक्ति में जो आध्यात्मिक भक्ति में जो समाविष्ट हुआ है सेवक के रूप में, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। चूँकि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शूद्र पुल्लिंग है, अतएव भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में परमात्मा है। भगवान दोनों जगत में परमात्मा है, आध्यात्मिक और बच्चा। इसीलिए बोलते हैं कि बहिरंगा शक्ति जो है भगवान का बाह्य रूप है, और अंतरंगा शक्ति है ये भगवान का अंदर का रूप है। तो अंदर का रूप ये आध्यात्मिकता है, और बाह्य रूप ये मायावादी लोग हैं। भगवान चैतन्य के अनुयायी वैष्णव अचित्त भेदाभेद तत्व के दर्शन पर बल देते हैं, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने के कारण अचित्त रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के साथ एक तथा उनसे भिन्न है। इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक जो भक्ति करता है वो आध्यात्मिक है, और जो भक्ति नहीं करता है वो बहिरंगा है, और वो माया के जाल में फंसा है। और माया के जाल में फंसने के वजह से वो हमेशा त्रस्त रहता है। पैसे का टेंशन, परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, बॉस का टेंशन, नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, सबका टेंशन करता ही रहता है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। उसको स्थिर कैसा किया जाएगा? तो वो भक्ति में आएगा तभी स्थिर होएगा, वरना वो स्थिर कभी नहीं होएगा। इसीलिए कहा गया है कि जन्म में आने के बाद 5 साल के बाद अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना जरूरी है, और गुरुकुल में भेजने के बाद उस बच्चों को संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता ये इसका पूर्ण नॉलेज मिलता है, और उस नॉलेज के बाद उसके माँ बाप को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसीलिए पहले ज़माने में लोग अपने बाल बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। एक बार डाल दिया तो सब कुछ उधर 2-3 साल में उसका माइंड में बैठ जाता है, और बाद में वो अपने लाइफ में सक्सेस होता है। और आजकल के माँ बाप पढ़ाई के लिए इंग्लिश स्कूल में डालते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के वजह से उस बच्चों को गधा बना देते हैं, और गधा बनाने के बाद जो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होता है तो बाद में चोरी करने को चालू करता है, और चोर बन जाता है। बड़े बड़े डकैती करके इसको लूट उसको लूट करके अपने ऐशो आराम में जीता है, और बाद में जेल में जाता है। तो ये बहिरंगा शक्ति है।
तो अंतरंगा शक्ति का आध्यात्मिकता ये सर्वश्रेष्ठ गुण है और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें आध्यात्मिकता ज्ञान अभी देखो सोशल मीडिया पे लोग गंदा गंदा क्या क्या डाल देते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्यों लोगों के पास टाइम है लेकिन उनको ये नहीं समझता है कि हमारे पास टाइम फ्री है तो हम भक्ति क्यों नहीं करें, चैंटिंग क्यों नहीं करें, भागवतम पुराण क्यों नहीं पढ़े, भगवत गीता क्यों नहीं पढ़े। ये इसमें टाइम जाएगा तो हमें फ़ायदा होएगा। लेकिन उनके पास टाइम होने के बाद भी वो लोग मोबाइल देखते बैठते हैं, कुछ गंदा कुछ देखते बैठते हैं, दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं और इसी वजह से उनके दिमाग में क्या भरता है, जंग गलत चीज़ भरती है, बाद में वो त्रस्त होते हैं। तो सबसे बढ़िया भक्ति है, भक्ति के सिवाय बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भक्ति में ज़्यादा ध्यान दे दो और जो टाइम मिले उसमें भक्ति करो और अपने जीवन का आनंद लूटो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।